प्रोफेसर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। आप सवाल अपना पूछें। ये जो सिफारिशें आई है 2024 में हाई पावर कमेटी की, वो पूरी तरह से लागू नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कही थी, लेकिन हमने कानून बना दिया, हमने कहा ठोस कानून बना दिया, डर पैदा कर दिया, अब आगे से पेपर लीक नहीं होगा। देखिए आपने जो विषय छेड़ा है, क्योंकि ये परीक्षाओं से जुड़ा हुआ मामला है और शायद शिक्षा से जुड़े हुए लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। ये कोई प्रशासनिक मामला नहीं है, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। और परीक्षाओं की जो प्रक्रिया होती बड़ी सरल होती है, लेकिन उसको पता नहीं क्यों इतना जटिल बना दिया जाता है। परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें मैं उस पर बात नहीं करूंगा कि कौन सी रिकमेंडेशन लागू हुई या नहीं हुई, वो एक प्रशासनिक मामला है, वो एनटीए को देखना है कि क्यों नहीं लागू हुई या क्यों हुई। अब विषय ये है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ उसमें या तो प्रश्न पत्र निर्माता के स्तर से लीक हुआ, या प्रश्न पत्र जब वो प्रिंटिंग में गया उस समय लीक हुआ, या वो जब ट्रांसपोर्ट हुआ तब लीक हुआ, या वो एग्जामिनेशन सेंटर पे लीक हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में यदि आप देखेंगे तो जो व्यक्तिगत इंटीग्रिटी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और इस समय जो नीट की जो परीक्षा है, जो एमबीबीएस की एजुकेशन है, उसमें बहुत हाई स्टेक्स हैं और उसकी वजह से जो लोगों की खरीद फरोख्त होती है और जो लोगों की इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क लगता है, वही इसके लिए जिम्मेदार है। किसी न किसी इस पूरी चेन में कोई ना कोई कहीं ना कहीं लीक कर देता है इंफॉर्मेशन, और वो पेपर लीक होकर के हमारे बच्चों के साथ में सर, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए ना, आपने सही कहा, लेकिन प्रोफेसर परवेज चौधरी